यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित किया है। इशिता किशोर परीक्षा में टॉपर रही हैं, वहीं गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर उमा हरती एन और चौथे पर स्मृति मिश्रा रही। फाइनल रिजल्ट में कुल 933 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। इनमें से 345 कैंडिडेट सामान्य, 99 ईडब्ल्यूएस, 263 ओबीसी, 154 अभ्यर्थी एससी और 72 कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी से। 178 कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट भी तैयार की गई है। आईएएस पदों पर चयन के लिए 180 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जयपुर के कार्तिक वर्मा आईपीएस बने हैं, जबकि राज्य सरकार में अधिकारी सीएल वर्मा के पुत्र हैं कार्तिक। फिलहाल मंत्री ममता भूपेश के पीएस हैं सीएल वर्मा। कार्तिक और उनके पिता को मिल रही है बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, देखिए खुशी के साथ परिणाम घोषित हुआ और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लड़कियों ने बुलंदी हासिल की है, पहली, दूसरी, तीसरी टॉपर पर लड़कियां आई हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जयपुर से भी कई सिलेक्शन हुए हैं। देखिएगा, अगर यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है, काफ़ी उम्मीदें थी उसके अंदर, लेकिन जो शुरुआती जो बात आई उसके अंदर राजस्थान से भी काफ़ी ऐसे होनहार युवा हैं जो आईएएस और आईपीएस बनकर देश की सेवा करेंगे। उनमें से एक हैं अभिजीत ने दूसरे अटैम्प्ट के अंदर ही ये क्लियर किया है। पहले मेंस एग्जाम में रह गए थे, 440वीं रैंक मिली थी। आप देख सकते हैं कि परिवार में किस तरह से खुशियाँ हैं, माँ हो, बाप हो, दादी हो, सबके उन्हें खुशियाँ हैं। उसको अभिजीत को मिठाई खिलाई जा रही है। अभिजीत, मैं आपको बता दूँ, गोपालपुरा के पास के अंदर यहाँ पर रहते हैं। अभिजीत, आपसे एक बार जानना चाहें, सबसे पहले आपको बधाई। किस तरह से आपने मेहनत करी, कैसे ये रिजल्ट आया? मेहनत तो कोरोना काल से ही चालू हो गई थी, तो 2-3 साल से लगातार मेहनत चल रही है। और रिज़ल्ट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी मैं मानता हूँ वो कि आदमी के अंदर खुद की मोटिवेशन होना, लगातार अपनी गलतियों को सुधार लाते रहना और कभी निराश ना होने की कोशिश करना। क्योंकि ये तैयारी में जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी बोरिंग हो सकता है, आपको लगातार रोज़ एक जैसा ही काम करना पड़ेगा, पर आप करते रहिए, ज़रूर एक अच्छा रिज़ल्ट आपकी इंतज़ार में है। बीटेक किया था आपने, बीटेक करने के बाद यूपीएससी की लगातार तैयारी रहती है। मेंस एग्जाम में पहले जो हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, क्या रहा था, किस वजह से रह गए तो इस बार क्या कमियां दूर की गई जिसकी वजह से कंडक्ट हो गया आपके साथ? पहली बार बीटेक के साथ साथ में ही तैयारी कर रहा था, तो शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाया जितनी बार इस बार करा। पर फिर भी मैं अपने टीचर्स पीयूष कुमार सर और एमएस शर्मा सर का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में मेंस में मुझे अलग से तैयार किया, जिसके कारण ये रिज़ल्ट आया है। तो मैं दोनों सर का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा इसलिए, और उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना स्ट्रगल किया और ये रिज़ल्ट लाने में मेरी मदद की। देखिए, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो ये पॉसिबल नहीं होता, कि परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी, मेंटली तौर पर और आर्थिक तौर पर। किस तरह से संघर्ष रहा आपका इस? मेंटली इस तैयारी के दौरान, क्योंकि मैं घर पर ही था, तो सदा मम्मी का तो साथ रहा ही, और छोटे छोटे काम जो भी खाने पीने क्या समय से खाया जा रहा है नहीं खाया जा रहा, और जो भी इमोशनल सपोर्ट एक तैयारी में एक कैंडिडेट को चाहिए होता है। इसलिए ही घर से तैयारी करने के ये कुछ फ़ायदे हैं जो शायद कहीं हम बाहर कोचिंग में जाएं या दिल्ली जाके अलग से कोचिंग करें तो हमको नहीं मिल पाएंगे। घर पे आप तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी पर कंट्रोल रहता है, और घर वाले आपकी हेल्थ और मेंटल स्टेट पे भी ध्यान दे पाते हैं। तो देखिए, जो यूथ हैं जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, देश की सेवा का, उनको क्या मैसेज, क्या टिप्स हैं जिनके ज़रिए वो, क्योंकि बड़ी बड़ी एजुकेशन से जाना, मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर जाना, वहाँ पे काफ़ी पैसे बर्बाद करना, फिर भी नहीं हो पाते, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज रहेगा कि आप ज़रूर अपनी तैयारी को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली लीजिए, इसको खेल की तरह मत लीजिए जैसा हम देखें कुछ जगह पर। और इसमें थोड़ा लक का भी फैक्टर है कि भाई किस दिन कितना क्या चल जाता है, तो अपना लक आपको स्वयं बनाना है, तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना होगा और रोज़ वही मेहनत आपको हर दिन करनी ही होगी। और एक जो चीज़ मैंने देखी है कि हम कुछ गलतियां करते हैं जिस कारण हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाता, हम उन गलतियों को नकारने की कोशिश करते हैं या कुछ इल्ज़ाम हम एग्ज़ाम पे डालने की कोशिश करते हैं। उसके बजाय यदि हम खुद में ही थोड़ा सुधार करने का प्रयास करें तो शायद हम थोड़ा और बेटर कर पाएंगे। देखिएगा शिखा, जो बताओ, अभिजीत के जो पिता हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और वो भी इसके बाद से काफ़ी खुश हैं। सर, आप भी लगातार काफ़ी खुश हैं क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट, किस तरह से सपोर्ट रहा आपका? मेरी क्या है कि पुलिस की जॉब होने के बावजूद भी मैंने अपने बेटे से लगातार मैं टच में रहा। मैंने कभी भी इनको एकदम से अलग से नहीं रहने दिया। इनकी तैयारी में हमारा
एजुकेशन वाले फैक्टर में बेशक कोई हाथ ना रहा हो, लेकिन मोटिवेशनल रूप से इनकी हर छोटी से छोटी बात के लिए भी कभी इनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हर जगह पे मेरी मिसेज़ ने इनको पूरी तरह से सपोर्ट किया। मैं अपनी जॉब में लगातार इनके साथ बना रहा और मुझे ये बड़ी खुशी है कि आज मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अफसर हो गया है, जिसकी हमने हमेशा एक कल्पना की थी कि हम भी कभी बनेंगे। आज वो सपना मेरे बेटे ने पूरा कर दिखाया है। इसके लिए मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। कि बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा एक से बड़ी पोस्ट के ऊपर जाए। आप पुलिस के अंदर हैं, बेटा शायद संभवतः IPS या किसी और कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो कैसी आप पुलिस के अंदर और फिर वो एक कहानी नहीं बन गई। ये हमारे लिए तो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये हमेशा से एक सपना है कि हमारा बेटा एक दिन हम अपने बच्चे को सैल्यूट करें, हमारा बेटा हमसे बड़ा अफसर बने। आज ये डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना है, मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की और कोई बात नहीं हो सकती। देखिएगा शिखा कि एक अपन ने जिस तरह से फिल्मी स्क्रिप्ट होती है, फिर रियल लाइफ के अंदर जो होता है, रियल लाइफ के अंदर ये है, असलियत के अंदर कई ऐसी कहानियाँ हमने देखी हैं, उसके अंदर दिखाया जाता है, लेकिन वो असलियत हो चुकी। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, पिता के नक्शे कदमों पर अब बेटा चलने के लिए तैयार है। लेकिन जिया, एक और जानकारी चाहेंगे, किस तरह से बधाई देने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं, कैसा माहौल है अभी परिवार में? काफ़ी अच्छा लग रहा है अपनी मेहनत से, और एक मुश्किल तैयारी रही है 2-2.5 साल की जो भी थी, इसमें बाकी लोगों की वजह से। चलिए, तस्वीरें भी लगातार आपके सामने है। देखिए, पहला जो अटेम्प्ट था वो बीटेक के साथ तैयारी की थी। उस वक्त मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे अभिजीत यादव, लेकिन इस बार अधिक मेहनत के साथ तैयारी की और सफलता हाथ लगी अभिजीत के। 444वीं रैंक प्राप्त करी है। बता दें कि राजस्थान से भी कई होनहार जो कि UPSC की परीक्षा में पास हुए हैं। अभिजीत यादव के अलावा बीकानेर की बेटी अनुप्रिया ने भी 239वीं रैंक हासिल की है।